फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल। ओके, उसके बाद ये है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आगे इफेक्टिव मेथड्स की तरफ भी आ जाएं, फिजिकली भी हैं और वर्चुअली भी हैं। पहले हम फिजिकली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल में एक चीज आ जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बहुत कॉमन चीज है। सबसे पहले जो आपकी आती है वो बॉडी लैंग्वेज आती है। बॉडी लैंग्वेज ये किसी ने ना चैट में भी कहा है, असना ने, प्रिया ने, यस यस, ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इन्होंने जबरदस्त पॉइंट लिखे हैं। और ये बिल्कुल यही बात है कि आपकी जब फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले आपका ये आता है हाउ यू डील विद समवन। और जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको पहले पता है आपको किसी हॉल में बिठाते हैं। मोस्टली यही होता है कि आपको किसी हॉल वगैरह में बिठाते हैं। उसके बाद वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर देयर जो वहाँ पे बैठे होते हैं, वो भी लाइक अप्लाई किया होता है उन्होंने। तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों को नोटिस किया जा रहा होता है। आपको या तो रिसेप्शनिस्ट कोई नोटिस कर रहा होता है, या कोई थर्ड पर्सन कोई बैठा होगा जो आपको नोटिस कर रहा होता है कि आप हाउ यू डील विद समवन एल्स, किस तरह आप उनसे डील करते हैं, किस तरह बात करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वहाँ पे। आप और मैंने मतलब कि ये चीज़ नोटिस में आती है, ये चीज़ कि आपके जब आप अपनी दोस्ती और किसी से हो जाए ना, आप उसको ओपनली उस टाइम सब कुछ बताते हो कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है इस जॉब की, मैं ये वो, ये वाली चीज़ें आप लोग ना एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो उस पर्सन को। और यहीं से आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। जब आप किसी के सामने अपनी वीकनेस वगैरह ले आते हो ना, समझें आपका वहीं पे आपकी इमेज डाउन हो गई है। आपकी बॉडी लैंग्वेज उस पर्सन के सामने वो रहेगी नहीं, राइट। तो आप ये इस चीज से थोड़ा सा लाइक परहेज किया करें कि किसी को ना अपना बिल्कुल ही खुल के ना सब कुछ बता दें। ये पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में तो कभी भी ये चीज ना कीजिएगा ना। और जब आप जॉब के लिए जाएं, जब आप उस हॉल में बैठे हो, अब इसका लाइक पॉजिटिव साइड क्या है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आपको मतलब कि चाहे अंदर से आपको जैसा भी फील हो रहा हो, लेकिन आपको एटलीस्ट आउटसाइड से आप ये चीज शो करवा रहे हो कि मैं मतलब अपनी मर्जी से, अपनी लाइक एज अ हॉबी मैंने इसको ज्वाइन करना चाह रही हूँ। और मुझे ऐसा ये नहीं है कि यहाँ से मुझे जॉब से मुझे रिजेक्शन मिली तो मेरा फ्यूचर एंड हो जाएगा। ये वाला एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी। अगर आपको चाहे कहने कि आपने सिर्फ उसी जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन आप उस टाइम बैठे वैसे फील करें कि 10 जगह हैं और 10 जगह से मैंने ये चीज चूज की है। सो अगर यहाँ से मैं रिजेक्ट हो गई तो कोई बात नहीं, मुझे और मेरे पास 9 ऑप्शन पड़े हुए हैं, ठीक है। एज्यूम कर लें, एजम्पशंस की बेस पे आप यकीन करें कि ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान जैसे सोचते हैं ना, एक टाइम आता है कि वैसा होना इंसान के साथ शुरू हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ बात है। सो पहली बात तो ये कि आपने कॉन्फिडेंट, ये जो इंप्रेशन में आती है, बॉडी लैंग्वेज आती है आपकी, हाउ डू यू डील विद अदर्स, और उसके बाद आपकी लाइक कह लें कि जो क्या कहेंगे उसको, कॉन्फिडेंट, जिस जिस जितना आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड है, ये चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी। यहीं से आपको पता चल जाता है कि आप कितने लाइक एलिजिबल हैं किसी चीज के लिए। उसके बाद अप्रोप्रिएट सिद्रा, मेरा ड्रेस एक कोड। क्वेश्चन है आपसे। सिद्रा, जी। एक पॉइंट, छोटा सा क्वेश्चन है कि एक बड़ा ही कॉमन इशू है, हम लोगों को सुनने में ये चीज और बताने में बहुत ज्यादा आती है कि लोग ये कहते हैं कि जब आप कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेशन से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हो, तो लोग सोचते हैं, जो जिन्होंने आपको हायर करना होता है बेसिकली, वो समटाइम्स आपसे यहाँ तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि आपको बहुत ज्यादा आता है, जितना कि आपको शायद आता भी नहीं। और समटाइम्स ये भी होता है कि वो आपसे क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, जिससे काफी लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उसका क्या एग्जैक्टली। सोल्यूशन है? असना, ये देखें, मैं पहुंच जाती हूँ उधर ही पहले। ये देखें, ये चीज मैंने इसीलिए डाली है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता था ये आना है, और ये इवन मेरे माइंड में खुद रेज हो रहा था क्वेश्चन कि इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है। तो इन चीजों में डिफरेंस ये है, एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस के 3 लेवल्स होते हैं, एक अंडर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस, और एक ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। तो पहली बात ये, इस चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है, आप में पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना। उसके बाद क्या, अंडर कॉन्फिडेंस लोग कौन से होते हैं, वो लोग जो घबराए होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझे, आप अंडर कॉन्फिडेंस है, अपने आप से जरा पूछें ये सवाल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कोई आपसे अगर ये सवाल पूछे तो आप उसको क्या जवाब देंगे? अगर तो आप वो जवाब दे सकते हैं, समझिए आप अंडर कॉन्फिडेंट, इस लेवल पे नहीं, अंडर नहीं है, आप कॉन्फिडेंस लेवल पे आ गए हैं। अच्छा, आप कॉन्फिडेंस लेवल और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या, सपोज आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है। आप जॉब इंटरव्यू के बाहर अगर खड़े होके आप ये चीज सोच रहे हैं कि लाइक अंदर जाके मतलब कि मैंने तो ये इंटरव्यू को मतलब कर लेना क्रॉस, कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। लाइक मैंने एचआर को किसी ना किसी तरह लाइक नीचे दिखाना है, उसकी मैंने हर बात को लाइक मान लेना है कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे। जब आप ये वाली चीज सोच के जाती है ना कि मतलब मैं कर ही लूंगी, मैंने मतलब इस जॉब में मैं आ ही जाऊंगी, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस अब क्या है, कॉन्फिडेंस ये आप अंदर जाएं, आप
कहें कि मैं जो भी कहूँगी मैं सच कहूँगी, अगर तो मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हुई तो मुझे रखेगा, अगर नहीं एलिजिबल हुई तो मुझे वो नहीं रखेगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है? जो असना आपने बात की, आई थिंक असना ही थी, जो आपने बात की कि आप जब कॉन्फिडेंस में होते हैं तो वो आपसे एचआर बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड करने लग जाते हैं, तो वो ये पॉइंट और वो पॉइंट बिल्कुल सेपरेट है। आप कॉन्फिडेंस हो, और अगर आपको वो चीज़ नहीं आती, जैसे सपोज़ आपसे असना कोई पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रिग्रेशन, एक ये एमएल का एक टॉपिक है, आप कहती हो मुझे नहीं आता। तो आप अब वहाँ पे ये चीज़ अगर आप कहोगे ना कि हाँ, मुझे आता है, अब उससे क्या करना है कि ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन अगर आप कहती हैं कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, लेकिन मैं इस बारे में पढ़ सकती हूँ, लाइक मैं इस बारे में सर्च कर सकती हूँ, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। आपने एक तो आपको में ना करने का भी, जब आप किसी को ना करते हो ना, से नो टू समवन, ये भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आप समझिए आप में आ ही नहीं सकता इंसान में, कि वो किसी को ना कर दे, मुँह पे ना कर दे। मुँह पे ना करना ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे एचआर बैठे हों, या वो वाले जहाँ पे आप अपने काम से ना कोई गर्ज़ निकालनी हो किसी से, वहाँ पे ना नहीं की जाती। स्टिल आप वहाँ पे ना कर देते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो आप जब अंदर जाएँ वेरी तो ये वेल एक्सप्लेन्ड सिद्रा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलो अच्छी बात हो गई। अच्छा, उसके बाद एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड की बात आ जाती है। ड्रेस कोड में अब वही आता है कि जो गर्ल्स की, अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं यहाँ पर गर्ल्स के पॉइंट से बात करूँगी कि आपकी ड्रेसिंग इतनी होनी चाहिए कि कम से कम जो आपकी ना, कहते हैं ना कि जो ऑफ़िशियल ड्रेसिंग पाकिस्तान में, या कह लें कि एशियन समझी जाती है, वो ये होती है, कम से कम आपके जो स्लीव्स हैं ना, वो फुल होने चाहिए। फुल नहीं तो कम से कम, कहते हैं ना, क्वार्टर स्लीव्स इतनी होनी चाहिए। ये कह लें कि ये से आपकी ड्रेसिंग सेंस में ये चीज़ आती है। और आपको पता है कि आप जब किसी जगह पे जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं सारे ही आपको लाइक बहुत वो कहते हैं ना कि हाई क्लास के, अपर क्लास के लोग मिलें। वहाँ पे कुछ आपको कहते हैं ना, इस्लामिक टाइप, कुछ मौलवी टाइप लोग भी मिल सकते हैं। तो आप अपना ड्रेसिंग, अगर तो आप अबाया करते हैं या हिजाब वगैरह करते हैं, तो मतलब ये तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा हट के, तो आप इस तरह की ड्रेसिंग अपना कोड रखें, अपनी ऐसी ड्रेसिंग सेंस रखें कि कोई इश्यू ना हो किसी को। लाइक अगर उसको कोई आपको बहुत अपर क्लास का पर्सन भी देख रहा है, तो तब भी इश्यू ना हो, और अगर कोई बहुत लोअर क्लास का पर्सन देख रहा है, तब भी आपको इश्यू ना हो। ठीक है? क्योंकि आप एक इस्लामिक सोसाइटी से, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान से हैं, और तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी आपका एप्रोप्रिएट कोड होगा, आपके स्लीव्स इसमें बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आपके स्लीव्स और आपकी प्लस जो हमारी जो है ना, जीन्स वगैरह जो भी हमने पहनी होती है, कम से कम ये इतनी हो कि हमारे जो हील्स, क्या कहते हैं उसको, नी जो टखना होता है, उसको कवर कर रही हो, इतना आपकी ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी ड्रेसअप करें, और जो टाइट स्लीव्स होती है, टाइट जो क्लॉथिंग होती है, इनसे थोड़ा परहेज़ करें, जॉब के लिए जब आप जाएँ, क्योंकि आप लोग ना अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो ये पॉइंट्स भी आपके बहुत मैटर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ये तो कह लें कि एक इतना ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ़ ये क्वालिटी है ना, तो ये क्वालिटी आपको ना सबके ऊपर ना हावी कर जाती है। ठीक है? अगर आपका ड्रेसिंग कोड इतना ज़बरदस्त नहीं है, या आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, इवन आप स्माइल कर रहे होंगे तब भी कॉन्फिडेंट लग रहे होंगे। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक आपसे कोई भी बात करे ना, आप उसकी आँखों में आँखें डाल के बात करें। ये इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं हमें आई कॉन्टैक्ट से लाइक डर लगता है, हम नहीं कर सकते। ये कोई पॉज़िटिव बात नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है इंसान का। ठीक है? तो अक्सर लोग इस चीज़ को बड़ा, मैंने इवन मतलब कोई स्टार देखा था, वो भी इस चीज़ को बड़ा पॉज़िटिव वे में बता रहा था कि मेरा ना किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, मैं नहीं करती। तो ये कोई पॉज़िटिव बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है पर्सनैलिटी का। इस चीज़ को कवर अप करें। ये लाइक इस तरह वाली बात आ गई है कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप किसी को लाइक सामना कर सकें। तो आप उसके आगे बात का क्या जवाब देंगे? अगर आप में उस इंसान को फेस करने का सामना नहीं है, तो उसकी बातों का जवाब देने का क्या हो सकता है, ठीक है? सो आई कॉन्टैक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट लिसन देन स्पीक, और स्पीक भी उतना जितना माँगा गया है, जितना आपसे पूछा गया है। लिसन किस तरह कि आप जाते साथ, अब आप जाती हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट हाउ आर यू सर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर, ये वो इस तरह की कोई बात नहीं करनी है। सलाम करें, सलाम अगर वो क्योंकि वो करना हमारे पे फ़र्ज़ है, तो दैट्स इट, और आप बैठ जाएँ। अगर आपको बैठने का कहा जाता है, जहाँ पे भी आप बैठ जाएँ। आप उनके बोलने का वेट करें कि बात वो स्टार्ट करें, एचआर, ठीक है? और जितना वो सवाल पूछे उतना ही जवाब दें। लाइक वो आपसे अगर पूछते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़?
ठीक है। हॉबीज आपसे इसलिए पूछी जाती है क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट लेवल मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एचआर जितने भी होते हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट टीम होती है, वो शायद साइकियाट्रिस्ट बैठे होते हैं वहां पर, वो इस चीज को बहुत डीपली आपकी ना इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वो आपको ना एनालाइज कर रहे हैं। और ये मैं आपको उन कंपनीज के लिहाज से बता रही हूँ जो वाकई में मार्केट लेवल पे ना कह लें जाइंट बनी हुई है, जाइंट भी नहीं लेकिन कहने की अब आई हुई है बहुत ज्यादा। तो ये उन उन लाइक मार्केट को रखते हुए माइंड में बात हो रही है। लेकिन अगर आप उस लेवल पे रेडी होके जाएंगे तो उससे अंडर कोई भी अगर आपको कोई कंपनी या इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जाहिर सी बात है आप उसमें ऑटोमेटिकली रेडी होंगे। तो पहले आप सुनने की आदत डालें, और ये तो अपनी लाइफ कहते हैं ना आम रूटीन में भी ये चीज अपने अंदर ले आए कि फर्स्ट लिसन देन स्पीक। पहले आप सुने किसी को फिर बोले, और सुनने भी तब तक जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाए। और एक चीज से ये कह लें कि मेरी पर्सनल हैबिट भी थी, इसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह इस पे मैं फर्दर भी काम करूंगी कि बात को काट देना। किसी की बात को आप कभी भी कट ना करें। कोई बोल रहा है, कोई फ्लुएंटली बोलता जा रहा है, आप उसको कट करके अपनी बात शुरू कर दें। ये बहुत बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है आपकी पर्सनैलिटी का। ये मैनर्स के खिलाफ है, ये एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, तो कभी भी उनकी बात को पूरा होने का हमेशा वेट करें। या आपने अगर पॉज लेना भी है तो अपनी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की कर लें कि आप उनको बता दें अपनी बॉडी लैंग्वेज, नॉट योर बाय योर टंग। आपने उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना है कि मतलब मैं कुछ इसमें करूं, मैं कुछ इसमें ऐड करूं, ऐसे आपने करना है, मुंह से फिर भी नहीं बोलना। सो ये फिजिकली कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए जरूर। उसके बाद आता है वर्चुअली। अच्छा, वर्चुअली जब आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहा है, कुछ चीज़ हो रही है, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर लें अपने किसी दोस्त के साथ। जैसे इंटरव्यू की आज कॉल आनी है आपको आज 7 बजे, तो 24 घंटे पहले आप इसकी टेस्टिंग करके पहले अपनी टेक्निकली चीज़ें सारी चेक कर लें। अगर आपका लैपटॉप पे इंटरव्यू होने जा रहा है, अपना माइक, अपना वीडियो कैम, अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना लैपटॉप की स्पीड, अगर उन्होंने कुछ डिमांड किया, वो डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। मोबाइल पे जाने जा रहे हैं तो मोबाइल पे आपके पास इवन बैलेंस वगैरह है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी कॉल आते-आते वो कट भी हो सकती है ना, तो आप अब ये तो नहीं कि उनकी कॉल कट हो गई है, वो समझें कि आपने जान के कॉल कट की और आपको यहाँ से गलती से कॉल कट हुई हो और दोबारा कॉल हो ही नहीं सके। ठीक है? तो इस तरह वाली चीज़ों के लिए तो पहले अपने आप को ना प्रिपेयर रखें। और उसके बाद सेट द सीन एंड मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका वर्चुअली इवेंट होने जा रहा है, पहले तो अपना सीन सेट करें, अपनी जगह सोच लें, आपने किस जगह पे बैठ के अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है? पीछे ज़रूरी है कि आपका जो सीन है ना, उसके जो पीछे लाइक बैकग्राउंड जो है, कोशिश करें कि वो थोड़ा-सा ऑफ़िशियल लगे। ऑल्थो आप घर में बैठे हैं, घर में भी हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ऑफ़िशियल लगते हैं, और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है जब आपकी मेन जो घर की वॉल होती है ना, घर की वॉल जो प्लेन वॉल होती है, जिसपे कह लें पेंट हुआ होता है, सही सा पेंट हुआ हो, कुछ 1-2 सीनरीज़ वगैरह लगी हों, दैट्स ऑल। आपकी पर्सनल पिक्चर्स ना लगी हों, कोई फैमिली पिक्चर्स ना लगी हों, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, एलईडी वगैरह ऐसी चीज़ें शो ना हो रही हों। तो ऐसी लाइक में से वॉल रखने की कोशिश करें, वॉच हो तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट आता है। और उसके बाद मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन, आपके आस-पास जितने लोग हों, जब भी आप वर्चुअली किसी कॉल पे जाएँ या कभी भी किसी से बात कर रहे हो, तो इस चीज़ का तो ख़ास तौर पे ख्याल रखें ना कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन से नॉट ओनली आप अपनी बात भूल जाते हैं, इवन जो आपको सुनने वाला होता है वो भी कह लें कि इतनी अटेंशन से आपको नहीं सुनता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही होती, और वो बस आपको गुज़ारने की कोशिश करते हैं कि अच्छा बस जल्दी-जल्दी इसका इंटरव्यू खत्म हो और काम खत्म हो। उसके बाद सिट डाउन प्रिपेयर्ड, अपने आप को ना जब आप बैठें, प्रॉपर्ली बैठें, अपने आप का कैमरा सेट करके बैठें, और लाइक वेल ड्रेस होके बैठें। जो आगे 2 पॉइंट्स हैं मैं उनको भी यहीं पे कवर कर लेती हूँ कि ड्रेस अप होके बैठे, और जो आपके बोलना है उसको आप पहले जो है प्रैक्टिस कर लें। जो क्वेश्चंस आपको पता है, मैं भी आपको बता दूँगी कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपको खुद भी पता होंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पूछी जाती हैं, हर हाल में आपसे पूछी जाती हैं, उनके लिए पहले प्रिपेयर हो जाएँ। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो सकते, उसको एक बार लिख लें। लिखने का मतलब ये नहीं कि लिख के उसको मेमोराइज़ करने उसको उसकी क्रैमिंग स्टार्ट कर दें। नहीं, लिखने से क्या होता है कि इंसान जब बोल रहा होता है ना, तो वो इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना अच्छा वो लिखते हुए सोच सकता है, राइट? तो लिखने से ये होता है कि आपके दिमाग की गिरें खुलती हैं, आपकी गिरा जो दिमाग पे लगी होती है ना वो खुलती हैं, आप और अच्छे से अपने आप को ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाद में उसको एक बार पढ़ लें, आपके माइंड में चीज़ें पॉइंट रह जाएँगे कि आपने किस तरह ये काम करना है। और ये मेरे लिए आपके लिए टास्क है, कह लें कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन लिखें। अपना इंट्रोडक्शन लिखें अपने हाथ से, कोई वर्ड पे ना लिखें, कहीं पे भी ना लिखें, अपने हाथ से पेपर पे लिखें, अपना नेम, अपना फादर नेम, अपना ज़रूरी अपने सारे ईमेल एड्रेसेस। उसके बाद नीचे जो है अपनी हॉबीज़, अपना एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस, आपकी मतलब क्या-क्या इंटरेस्ट है, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं, ये सारा ना अपने ये पेज बना के रख लें अपने अपने पास। इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या, आप अपने आप को ना मतलब एक डायरेक्शन में देखते हैं और आप खुद एक दफ़ा लिख के ये चीज़ ट्राई कीजिएगा अपने हाथ से, उसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंस देखिएगा कि आपको खुद फ़ील होगा कि अच्छा मैंने इतना कुछ सोच लिया, इतना कुछ कर लिया। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये माइंड में ज़रूर रखिएगा।